मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 10 की का पहला चैप्टर रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण के अगले टॉपिक रासायनिक समीकरण को संतुलित करना बताएंगे। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, ठीक। तो आपको आज संतुलित समीकरण दिया होगा, उसको संतुलित कैसे किया जा सकता है। तो हमने देखो लिख के बताया, थोड़ा सा बताया है कि जब समीकरण को संतुलित करते हैं तो देखते हैं दोनों और प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान है। देख, जब समीकरण को संतुलित करते हैं, देख एक असंतुलित समीकरण दिया होगा, उसको सबसे पहले तो देखोगे, फिर देखोगे कि उसमें दोनों ओर, ठीक, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ठीक, दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान है। यदि समान है तो यह संतुलित समीकरण है, अगर नहीं समान है तो असंतुलित समीकरण है, ठीक। तो हमें यहाँ पर यही सीखना है कि असंतुलित समीकरण को संतुलित कैसे किया जा सकता है, ठीक। तो यहाँ हमने एक एग्जाम्पल आपको बताया है। तो आपका ये पहला एग्जाम्पल है Na प्लस H2O, Na प्लस H2O एरो NaOH प्लस H2। तो Na यहाँ पर आपका क्या है, सोडियम है, और H2O क्या है, जल है, और एरो के बाद NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, प्लस H2 क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक। तो यहाँ पर इधर वाला जो है, ठीक, तो जो इस पक्ष है, इस पक्ष को क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, मतलब बायां पक्ष। देख, उस साइड है तो उस साइड राइट हैंड साइड है तो उसको क्या बोलोगे, दायां पक्ष, ठीक। तो यहाँ पर हमें देखना है, यहाँ पर ये असंतुलित समीकरण है। हमने देखो परिभाषा में आपको बताया कि असंतुलित समीकरण को संतुलित कैसे किया जा सकता है, कि जब दोनों तत्वों की परमाणुओं की संख्या समान हो तब ये संतुलित समीकरण होगा, ठीक। तो इसमें देखें क्या ये समीकरण समान है, तो हमने ये समीकरण समान नहीं है। कैसे समान नहीं है, देख, क्योंकि ये असंतुलित समीकरण है। तो देखें यहाँ पर कैसे, देखिए यहाँ पर जो LHS की तरफ Na दिया हुआ है, Na तत्व है आपका, ठीक, तत्व है, Na तत्व है, और इसकी परमाणुओं की संख्या क्या है, यहाँ पर 1 है, ठीक। फिर हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन भी तत्व है, ठीक। हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या यहाँ पर कितनी दी हुई है, 2 दी हुई है, ठीक। इसके बाद ऑक्सीजन, ये भी तत्व है, ये ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्या यहाँ पर कितनी दी है, 1, ठीक। इसके बाद LHS हो गया, यहाँ पर समझ में आया। इसके बाद आगे देखें, देखिए RHS की तरफ, तो यानी यहाँ पर कितना है, 1 है, ठीक। फिर ऑक्सीजन कितना है, 1 है, ठीक। हाइड्रोजन कितना है, 1 है, और उधर प्लस में H2 दिया तो हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। तो मतलब यहाँ पर जो आपका LHS की तरफ Na 1 है, ठीक, हाइड्रोजन 2 हैं, ये ऑक्सीजन 1 है, और RHS की तरफ हाइड्रोजन 3 है, ठीक। तो मतलब ये क्या है, असंतुलित समीकरण है, समान नहीं है, ठीक। यहाँ पर Na और O तो बराबर दिख रहे हैं, ठीक, पर लेकिन ये H2 जो है ना बराबर नहीं दिख रहे हैं, इसलिए ये असंतुलित समीकरण है, ठीक। तो हम इसको संतुलित कैसे करेंगे, देखें यहाँ पर कैसे करेंगे, ठीक। तो हमें क्या करना है, जहाँ पर हमको लग रहा है कि यहाँ पर हम इतने का गुणा करवाएं तो ये समान हो जाए, ठीक। तो हमें लग रहा है यहाँ पर कि जो H दिया हुआ है, ठीक, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH दिया है, यहाँ पर हम 2 का गुणा करवाएं, ठीक। जब 2 का गुणा करवाएंगे तो इधर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक, और इधर भी जब 2 का गुणा कराएंगे तो आपका आएगा क्या, 2H2O हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2NaOH हो जाएगा, ठीक। तो आपका जो है समीकरण क्या है,
तो आपका एच जब 2 का गुणा कराएंगे तो एच 4, ठीक, इधर एच के 4 हो जाएंगे, फिर उधर कितना हो जाएगा एच का 4। लेकिन एच 2 जहाँ पर दिया है वहाँ पर 2 का गुणा नहीं करवाना, क्योंकि अगर 2 का वहाँ पर गुणा करवा देंगे इधर 6 हो जाएंगे और उधर कितने हो जाएंगे, उधर 4 रहेंगे, तो फिर असंतुलित हो गया। इसलिए हमको केवल सबसे पहले H2O, ठीक, तो सबसे पहले इसी को देखना है, ठीक, H2O, ठीक, और NaOH को देखना है, ठीक। तो H2O में हमने 2 का गुणा करवा दिया, ठीक, तो जब 2 का गुणा करवाएगा तो 2H2O आया, और यहाँ पर 2 का गुणा करवाया तो 2NaOH हो गया। तो O तो बराबर हो गए, ठीक, और H भी बराबर हो गए। यहाँ पर H का 2 हो जाएगा, यहाँ पर H का 2 है तो 2 2 4, और इधर 2 तो 2 दूनी 4, तो इधर भी 4 H 4 हो जाएंगे और इधर भी H 4 हो जाएंगे, ठीक। तो जो है H जो आपका तत्व है इसकी परमाणुओं की संख्या तो समान हो जाएगी। लेकिन फिर क्या होगा, फिर Na आपका 2 हो गया इधर और उधर Na 1 है, ठीक, किस तरफ LHS की तरफ 1 हो जाएगा Na और इधर 2 हो जाएंगे, तो इसको भी हमको बराबर करना पड़ेगा, ठीक। तो जब हम Na की तरफ है हमको क्या करना पड़ेगा, जब इधर 2 Na है तो उधर भी हम सोचेंगे कि 2 का गुणा करवाएं तब बराबर हो जाए, ठीक। तो हम क्या करेंगे कि 2 का गुणा Na में करवा देंगे, तो जब 2 का Na में गुणा करवा देंगे तो आपके दोनों पक्ष क्या हो गए, बराबर हो गए। तो हमने देखो नीचे दिया हुआ है संतुलित समीकरण, ठीक। तो संतुलित समीकरण आपका क्या आएगा, 2Na प्लस 2H2O, ठीक, एरो 2NaOH प्लस H2, ठीक। तो आपका 2Na और उधर भी देखें 2Na क्या है, बराबर हैं, ठीक। इसके बाद H2 देखो क्या बराबर हैं, तो हाँ इधर कितने H2 के पहले 2 लिखा हुआ है ना, तो ये 2 दूनी 4, तो H 4 हो गए। फिर O मतलब ऐसे ही गुणा करते हैं तो 2 यहाँ पर O क्या है, O भी 2 हो गया, ठीक। तो उधर भी O बराबर है, O का 2 है, ठीक। इसके बाद H का 2 ये 2NaOH मतलब H का 2 ये और H का 2 ये प्लस के बाद वाला, तो दोनों जब बराबर जोड़ लेंगे तो आपका क्या दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इस तरह आपका जो असंतुलित समीकरण था वो असंतुलित हो गया, ठीक। 2Na प्लस 2H2 एरो 2NaOH प्लस H2। फिर हमने दूसरा देखो आपको दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो आपके जो है ना ये इस तरह प्रश्न पूछे जाते हैं कि रासायनिक समीकरण को ठीक संतुलित कीजिए, ठीक। आपको वहाँ पर दिया होगा कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करिए, तो यहाँ पर केवल इतना आएगा क्वेश्चन कि HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस एरो CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O, ठीक। तो ये आपका असंतुलित समीकरण है, इसको भी हम बराबर करेंगे, ठीक। इसको हम रफ कॉपी में पहले हल करेंगे, जब रफ कॉपी में हल हो जाएगा तो हम इसको डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखें क्या है, देखें HNO3, तो सबसे पहले हम H को देखेंगे दोनों पक्षों में, ठीक। लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, ठीक, LHS की तरफ और RHS की तरफ, ठीक। तो देखें यहाँ पर सबसे पहले LHS को हल करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर H कितना है, H 1 है, ठीक। N कितना है, N भी 1 है, ठीक। O कितना है, O 3 है। इसके बाद प्लस ये कितना है, ये 1 है, ठीक। OH का होल ट्वाइस इसको बोलते हैं, ठीक। कोष्टक के जो 2 बाहर लिखा हुआ है तो इसको OH का होल ट्वाइस, इसका मतलब है कि O कितना है, O 2 है और H कितना है, H 2 है, ठीक। तो हम इसके बाद RHS की तरफ देखें तो RHS की तरफ Ca कितना है, 1 है, ठीक। N कितना है, 2 है, ठीक है। O कितना है, O3 दिखा है ना, तो O 3 का गुणा 2 में करवाएं, 3 दूनी 6, O कितना है, 6 है, प्लस H कितना है, H 2 है, H2O लिखा है ना तो H 2 है, O 1 है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि दोनों पक्षों में कहाँ पर कौन ज़्यादा है कौन कम है, ठीक। तो देखें हम, तो यहाँ पर हमने देखा कि जो इधर LHS की तरफ दिया है तो H कितने हो जाएंगे, यहाँ पर H कितने हो जाएंगे, तो एक HNO3 की तरफ लिखा हुआ है, HNO3 के पहले H तो 1 हो गया, ठीक। इसके बाद H2 तो ये 2 और ये कितने हो गए, 3 H हो गए। तो यहाँ पर जो तत्वों के परमाणुओं की संख्या H कितनी है, 3 है,
देखिए उधर देखें RHS की तरफ, तो H कितना है, H आपका कितना है, H 2 है। तो ये तो असंतुलित समीकरण ऐसे ही लग रहा है, ठीक। तो इसको हम हल करेंगे, क्या करेंगे, अब दोनों को बराबर करना है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, देखिए नीचे हमने संतुलित समीकरण दिया हुआ है, कहाँ पर 2 का गुणा करवाना है, एक तो बराबर हो जाएंगे समीकरण, ठीक। तो यहाँ पर हमको देखिए HNO3 की में 2 का गुणा करवा लेना है, ठीक। तो आपका आएगा 2HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस, एरो CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2H2O, ठीक। हमने केवल 2HNO3 में केवल 2 का गुणा करवाया, और जल ये H2O में गुणा करवाया है, ठीक। तो जब ये गुणा करवा लिया तो दोनों पक्ष क्या हो गए, दोनों पक्ष आपके समान हो गए। देख जब दोनों तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या है, ठीक, दोनों और प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान है, ठीक। इसलिए ये क्या हो गया, संतुलित समीकरण हो गया, ठीक। इसके बाद अगली हेडिंग है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार निम्न होते हैं, ठीक। कौन कौन से, तो पहला है संयोजन अभिक्रिया, ठीक। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो संयोजन अभिक्रिया में एक से अधिक अभिकर्मक, ठीक, अभिकर्मक मतलब अभिकारक, ठीक। तो संयोजन अभिक्रिया में एक से अधिक अभिकर्मक परस्पर संयुक्त होकर, संयुक्त का मतलब जुड़कर, ठीक है। तो संयोजन अभिक्रिया में एक से अधिक अभिकर्मक परस्पर संयुक्त होकर एकल उत्पाद निर्मित करते हैं, ठीक। तो इधर जो दिए होंगे, ठीक, एक से अधिक अभिकारक परस्पर संयुक्त होकर एकल उत्पाद निर्माण करते हैं, केवल एक उत्पाद, ठीक, एकल उत्पाद, वो भी RHS की तरफ, ठीक। तो एकल उत्पाद निर्मित करते हैं, उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। पहचान कैसे की जाती है, कि परिभाषा से ही, ठीक। समीकरण दिया होता है और कभी कभी आ जाता है कि संयोजन बताइए कि ये समीकरण कैसी अभिक्रिया, मतलब ये जो रासायनिक समीकरण है, ठीक, ये संयोजन है, वियोजन है, विस्थापन है, क्या है, ठीक। तो आपको परिभाषा से ही पता करना होता है, ठीक। तो यहाँ पर दिया है संयोजन अभिक्रिया में एक से अधिक अभिकर्मक परस्पर संयुक्त होकर एकल उत्पाद निर्मित करते हैं, ठीक। तो संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। इसके बाद इसका एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने, ठीक, बुझे हुए चूने को क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। तो कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलेंगे, CaO, ठीक। कैल्शियम ऑक्साइड जल क्या है, H2O, ठीक। कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड है, ठीक। कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड, देख जल क्या है, जल लिक्विड है, ठीक। तो द्रव है आपका जल। इसके बाद क्या कह रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने को क्या बोलते हैं, CaOH का होल ट्वाइस, इसी को बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। बुझे हुए चूने को CaOH का होल ट्वाइस, इसी को बोलते हैं क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है, ठीक। तो हमने देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल क्या है, CaO, तो CaO क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, और कोष्टक में जो H लिखा है, H क्या है, सॉलिड है, प्लस H2O क्या है, H2O आपका जल है, ठीक, जल है, और कोष्टक में हमने यल लिखा हुआ है, स्मॉल यल क्या है, लिक्विड है, ठीक, तो द्रव है। बेरो CaOH का होल ट्वाइस, ठीक, CaOH का होल ट्वाइस आपका जलीय विलयन है, ठीक, जलीय विलयन बन गया CaOH का होल ट्वाइस। तो CaOH का होल ट्वाइस को क्या बोलेंगे, बुझा हुआ चूना, इसी को बोलेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, प्लस हीट क्या है, ऊष्मा है, ठीक। तो हमने देखो हिंदी में भी लिख दिया है, CaO है बिना बुझा हुआ चूना, ठीक, और H2 है जल, H2O जल, CaO, एरो के बाद एरो अपना बना लेना, ठीक, डैश डैश हमने लिखा है। तो CaOH का होल ट्वाइस क्या है,
बुझा चूना, इसी को जलीय, ये जलीय विलयन है आपका, प्लस हीट। ठीक, इसके बाद अगली हेडिंग, ठीक, अगली हेडिंग क्या है, संयोजन के बाद अगली हेडिंग है वियोजन अपक्रिया। ठीक, तो ये सब रासायनिक अपक्रिया के प्रकार हैं। ठीक, ये अब देखिए वियोजन अपक्रिया किसे कहते हैं। वियोजन अपक्रिया कहते हैं, वियोजन अपक्रिया वह है जिसमें एकल अभिकारक टूटकर, ठीक, एकल अभिकारक, अब एक अभिकारक होगा, उसमें क्या था, उसमें एक से अधिक अभिकारक थे और एकल उत्पाद बनाते थे। और इसमें देखें क्या है, वियोजन अपक्रिया हुआ है इसमें एकल अभिकारक, इसमें एक अभिकारक है, ठीक, टूटकर एक से अधिक उत्पाद उत्पन्न करता है। तो एक अभिकारक है और अधिक उत्पाद उत्पन्न करता है। ठीक, अभिकारकों को तोड़ने के लिए उष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक, तो अभिकारकों को तोड़ने के लिए किसकी किसकी आवश्यकता है, उष्मा की, प्रकाश की या विद्युत ऊर्जा की। ठीक, इसके बाद ये अभिक्रियाएं निम्न प्रकार की होती हैं। तो पहला जो है आपका, पहली हेडिंग है ऊष्मीय अपघटन। ऊष्मीय अपघटन क्या है, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें यौगिक ऊष्मा के द्वारा दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है, ऊष्मीय अपघटन कहलाती है। देखो ऊष्मीय अपघटन क्या है, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें यौगिक ऊष्मा के द्वारा दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है, ऊष्मीय अपघटन कहलाती है। एक उदाहरण, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर यह कैल्शियम ऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है आपका, CaCO3, ये है क्या, सॉलिड है। एरो CaO क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है। CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या कह रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर यह कैल्शियम ऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। ठीक, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रकार आज की क्लास यहीं से समाप्त होती है। इसके बाद हम इसी अपक्रिया, इसी का जो है ना अगला पार्ट पढ़ेंगे, विद्युत अपघटन। थैंक्स क्लास।